वेलकम बैक। HTML की मेन जॉब क्या है? कंटेंट की रिप्रेजेंटेशन है हमारी ब्राउज़र की स्क्रीन में। जो भी वेबसाइट हम विज़िट करते हैं, उसके अंदर जो भी कुछ हमें नज़र आ रहा होता है, वो HTML के टैग्स की हेल्प से नज़र आ रहा होता है। सो हमारा जो कंटेंट होता है, वो डिफरेंट टाइप का होता है, जिस तरह कि उसमें टेक्स्ट की फॉर्म में कंटेंट हो सकता है, ऑडियो वीडियो की फॉर्म में कंटेंट हो सकता है और ऐसे ही इमेजेस की फॉर्म में भी हमारा कंटेंट हो सकता है। सो ये सारा कंटेंट है, उसे दिखाने के लिए HTML करेगा, हमें टैग्स प्रोवाइड करेगा। हमारी वेबसाइट में एक कॉमनली जो चीज़ हमें नज़र आ रही थी वो टेक्स्ट होती है। अब टेक्स्ट के अंदर कुछ ऐसे हमारे पास लाइन्स होती हैं जिन्हें हम हाईलाइट करके दिखा रहे होते हैं। वो हमारे इंपॉर्टेंट लाइन्स होती हैं जिन्हें हम हेडिंग्स बोलते हैं। ठीक है, तो हेडिंग्स को रिप्रेजेंट करने के लिए HTML करता है, हमें डिफरेंट टाइप की हेडिंग प्रोवाइड करता है। H1 से लेके H6 तक हमारे पास ये हेडिंग्स है जो HTML क्या करेगा, हमें प्रोवाइड करेगा। सो H1 क्या होगा, हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग के लिए हम यूज़ करेंगे। ऐसी सो ऑन H6 तक हम हेडिंग्स को यूज़ कर सकते हैं। अगर अभी हम इसकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखें कि हमें ये स्क्रीन पे किस तरह दिखाएगा, सो इसका एक वे है ओपन करने का। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने देखा कि आपने ब्राउज़र में जहाँ पे फाइल को सेव किया था अपने डायरेक्टरी के अंदर, वहाँ जाके डबल क्लिक करके आपने ओपन किया। दूसरा क्या है कि आप यहाँ पे एक्सटेंशन की हेल्प ले सकते हैं। जैसा कि अगर मैं यहाँ पे आऊँ और ये एक्सटेंशन मैंने सर्च की हुई है, जैसा कि आप इसे लाइव करके सर्च करते हैं, लाइव सर्वर ये एक एक्सटेंशन का नाम है, इस पे आप आ जाएं, यहाँ पे आप करके इसे क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जब इसे इंस्टॉल कर लेंगे और उसके बाद अपने होम पेज पे आएंगे, तो यहाँ पे आपके पास ये गो लाइव का क्या होगा, आइकन आ रहा होगा। सो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, तो इस पेज को, जो HTML का पेज है, उसे कि ब्राउजर में कंटेंट को ओपन कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये डिफरेंस देख सकते हैं। जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग जो H1 में लिखी गई है, वो सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड है। सो ऑन ऐसी H6 क्या है, हमारे पास सबसे कम हाईलाइटेड है। तो इसकी इंपॉर्टेंस है, तो H1 की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी, वो ज़्यादा बोल्ड करके हमें नज़र आ रहा होगा। ऐसे ही कुछ इस तरह अगर हमारे पास कुछ कंटेंट में क्या हो, मल्टी लाइन हमारे पास कंटेंट हो, जैसा कि हमारे पास पैराग्राफ्स होते हैं, तो उनके लिए हमारे पास क्या करता है, HTML P टैग प्रोवाइड करता है अगर कोई हमने मल्टी लाइन कंटेंट दिखाना है। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे एक डमी सा टेक्स्ट ले जो वेबसाइट में हम दिखाएंगे, तो इसे हम यहाँ पे फॉर्मेट कर सकते हैं। तो एक हमारा कुछ पैराग्राफ्स है जो कि मल्टी लाइन कंटेंट है, मैंने P टैग में रैप किया हुआ है। तो अभी अगर हम अपनी वेबसाइट पे जाएं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, मीन क्या होगा कि जब मल्टी लाइन कंटेंट अपनी वेबसाइट पे हम दिखाना चाहेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, P टैग यूज़ कर रहे होंगे। अगर हमने कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग अपनी वेबसाइट पे दिखानी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम हेडिंग टैग्स को यूज़ करेंगे। सो इस वीडियो में हमने हेडिंग और पैराग्राफ टैग को सीखा। आने वाली वीडियो के अंदर हम इमेजेस टैग पे बात करेंगे और उनको एक्सप्लोर करेंगे कि इमेज टैग किस तरह काम करता है। तो चलिए आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।